अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है प्राइसिंग पे। वैसे तो ये प्राइसिंग का एक सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा है अगर इसको देखा जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो बेसिक्स एंट्रीज़ हैं, खैर बेसिक एंट्रीज़ तो नहीं है इसकी, प्राइसिंग के हवाले से ये बिल्कुल समझ लें कि एक डिटेल वीडियो होने वाली है। और इसमें आपको वो एंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे आप प्राइसिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइटनरीज के आपको किस तरीके से प्राइसिंग करनी पड़ती है वो फिर आपको बाद में इंशाल्लाह ताला मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक पीएनआर मतलब एक सीट उठाने के बाद आप कैसे प्राइसिंग करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो बगैर देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी ले लेते हैं। ए एंड सपोज 25 जनवरी दुबई टू LHR। ओके। और हमने यहाँ पे एमिरेट्स उठानी है, तो हम A/E के, जिन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं देखी वो देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आई कार्ड में दे दूँगा, तो वो वहाँ पे इजीली जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो 25 जनवरी दुबई टू लंदन की मैंने एक अवेलेबिलिटी ले ली है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं कितनी फ़्लाइटें जा रही हैं दुबई टू लंदन के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी फ़्लाइटें जो हैं वो लंदन के लिए जा रही हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम यहाँ पे करेंगे कोई भी सीट उठा लेंगे। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि एक सीट अवेलेबल है, तो आप एक सीट उठा सकते हैं। अब क्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि इसमें बहुत सारी सीट्स ऑप्शन है, तो आप सारी एक साथ इस तरीके से भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे आप SS1 लीमा 1 कमांड भी कर सकते हैं। हमने ये SS1 लीमा 1 कमांड की है, तो हमारे पास एक ये सीट उठ चुकी है जो एक सीट अवेलेबल थी। क्वीन करते तो उसमें वो भी अवेलेबल हो जाती। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेयर इसका कैसे मालूम करना है। इसकी जो सबसे पहली एंट्री होती है मेडियस में, वो होती है FXX। मतलब यहाँ पे आप FXX जो है वो इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे फेयर वो शो कर देगा कि आपका क्या फेयर है। अब FXX में इसने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं फेयर्स के। ये बता रहा है कि वाई क्लास का ये फेयर है, किलो क्लास का ये फेयर है और क्वीन क्लास का ये फेयर है। इसका मतलब ये है कि लीमा क्लास का वन वे पे फेयर नहीं आ रहा है दुबई टू लंदन के लिए। तो हम अब हमें जो सबसे चीपर चाहिए वो हम कैसे उठाएंगे। अब जैसे आप अगर आप लोगों ने सेबर और या फिर गलेलियो यूज़ किया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप सेबर में WP करते थे, तो ये सेम ऐसा ही है। FXX इज इक्वल टू WP, या मैं आपको लिख देता हूँ इज इक्वल टू WP। अब आपको ईजी हो गया होगा। अब अगर आप करते हैं यहाँ पे, अब आपको चाहिए WP NCB वाली कमांड कि मैं सबसे लोवेस्ट फेयर जो है ना वो इस फ्लाइट का उठा सकूं, सेम फ्लाइट का जो मैंने उठाई हुई है इस टाइम पे, इस फ्लाइट का मैं लोवेस्ट जो फेयर है वो उठा सकूं। तो अब आपने करना है FXR। इस कमांड का मतलब होता है WP NCB सेबर के इज इक्वल टू, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। अब FXR हम करेंगे तो इसने हमें यहाँ पे 1760 का फेयर दे दिया है। ये देखें आप, 1760 का फेयर दे दिया और क्वीन क्लास का फेयर दे दिया इसने हमें। इसका मतलब ये था कि हमने जो लीमा क्लास उठाई थी, हम समझ रहे थे कि लीमा क्लास सबसे लोवेस्ट है, लेकिन लीमा क्लास हमने उठाई थी तो वो लोवेस्ट नहीं थी वन वे फेयर के लिए। क्या पता वो रिटर्न फेयर के लिए जो है वो लीमा क्लास ही हो, लेकिन वन वे फेयर के लिए हमने जो उठाई है वो क्वीन क्लास में हमें एमिरेट्स का फेयर दे रहा है। और AED 1760 दरम का हमें ये फेयर दे रहा है। इधर देख लें आपके पास बैगेज का ऑप्शन आ गया है। बैगेज जो है वो 25+7 kg जो है होता ही होता है, वो आपके पास ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। अब आप चाह रहे हैं कि अब आप इस फेयर को सेव कर लें, या फिर इस फेयर को हम लोग और भी ज़्यादा गहराई से अगर देखना चाहते हैं, तो अब आप मतलब आप चाह रहे होंगे कि अगर ये फ़्लाइट जब बनी थी या जब इस फ़्लाइट को डाला गया था सिस्टम में, तो इसका सबसे लोवेस्ट फेयर क्या था। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे FXL। FXL इज इक्वल टू लोवेस्ट फेयर ऑफ दिस फ्लाइट, मतलब इस फ्लाइट का सबसे लोवेस्ट फेयर क्या था
जब ये जब ये जो आपकी जो टिकट है बनी थी इस उस पे, तो हम इंटर करेंगे यहाँ पे। तो एफ एक्स एल मतलब इसका मतलब ये है कि वन वे फेयर का सबसे चीपर फेयर ही यही है, सेम 1760 ये दिखा रहा है यहाँ पे। क्वीन क्लास का सबसे लोवेस्ट फेयर जो है वो अवेलेबल है, मतलब हमारे पास एफ एक्स आर पे क्वीन क्लास का सबसे लोवेस्ट फेयर इस टाइम पे अवेलेबल है, मतलब इससे कम का फेयर है ही नहीं वन वे पे। अब हमने इसको फेयर को सेव करना है। अब यहाँ पे फेयर सेव करने के लिए आपके पास दो कमांड्स जो है वो आ जाती हैं। अब आप यहाँ पे एफ एक्स पी भी कर सकते हैं। अब एफ एक्स पी हमने किया तो वो नीड नेम बता रहा है, NM1 हम यहाँ पे कर देते हैं बशीर स्लैश हारिस मिस्टर। अब हम करते हैं एफ एक्स पी। तो अब यहाँ पे देखें नाम के बाद आप जो है वो बगैर रिसीविंग किए सिर्फ आपने नाम डालना है और आपका फेयर जो है वो सेव हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा फेयर सेव हो गया है और 1760 का सेम वही फेयर अवेलेबल है जो हमने पहले देखा था। अब आप चाह रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या कमांड बताई, एफ एक्स एक्स। अब हमने ऑलरेडी फेयर सेव कर लिया है तो जाहिर सी बात है पहले जब हमने वो उठाया था तो वो हमें 3 क्लासेस दे रहा था ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप आएंगे देखेंगे तो जो पहले हमने एफ एक्स एक्स की कमांड डाली थी, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं ऊपर करूँ आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ, मेरे पर वो माउस नहीं है, सॉरी उसके लिए। तो एफ एक्स एक्स जब हमने यहाँ पे इंटर किया था तो उसके बाद हमें ये 3 फेयर दे रहा था, येलो, किलो और क्वीन क्लास का। तो सबसे लोवेस्ट फेयर क्या था, 1760 का क्वीन क्लास का था। फिर जब हमने एफ एक्स आर किया, जब मैंने आपको बताया कि एफ एक्स आर से सबसे लोवेस्ट फेयर उठा लेता है डब्ल्यू पी एन सी बी के इक्वल टू सेबर के, अगर देखा जाए तो उसने 1760 उठा लिया था। फिर हमने उस 1760 को सेव कर लिया, एफ एक्स पी करके उसने नाम मांगा, हमने नाम डाल दिया। तो जब हमने फेयर सेव कर लिया, सेव करने के बाद एफ एक्स एक्स पे भी वो आपको वही फेयर बताएगा जो आपने सेव किया होगा। समझ गया मेरी बात? अब आपने देखना है कि ये फेयर सेव हुआ भी है या नहीं। अव्वल तो हो गया लेकिन फिर भी आपको डाउट है, अगर आपने देखना है तो TQT ये आपकी कमांड आती है यहाँ पे फेयर सेव, जो आपका फेयर सेव हुआ है वो देखने के लिए। तो TQT आप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फेयर सेफ है, 25 kg लगेज है, 1760 dirham का आपका फेयर है, टोटल फेयर है, क्वीन क्लास का आपका ये फेयर है। तो ये आपने फेयर देखने के लिए जो है वो आपकी फेयर सेव, आपका मतलब आपका जो फेयर हुआ है वो सेव हुआ है, आपने देखने के लिए TQT आपकी कमांड आ जाती है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ तक मैं अभी दोबारा आइटनरी पे आ जाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने आपको पहले एफ एक्स एस की कमांड बताई, फिर मैंने आपको एफ एक्स आर की कमांड बताई, एफ एक्स आर के बाद मैंने आपको एफ एक्स पी की भी कमांड बताई। एफ एक्स एक्स का मतलब है फेयर देखना, एफ एक्स आर का मतलब है लोवेस्ट फेयर देखना, एफ एक्स पी का मतलब है उस फेयर को सेव कर लेना। अब अगर आपने यहाँ पे एफ एक्स आर और एफ एक्स पी कमांड नहीं चलानी है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब आपने एफ एक्स एक्स किया और आपने आपने एफ एक्स आर और एफ एक्स पी की एक ही कमांड यहाँ पे आती है जिससे आप लोवेस्ट फेयर उठा सकते हैं, एफ एक्स बी। इसका मतलब ये होता है कि ये दो कमांड का मजमुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एफ एक्स आर प्लस एफ एक्स पी, ये दो कमांड का यहाँ पे मजमुआ है। मतलब कि आप अगर एफ एक्स आर और एफ एक्स पी नहीं चलाना चाहते तो आप डायरेक्टली एफ एक्स बी भी चलाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखें एफ एक्स बी चलाई, उसने मुझे सबसे लोवेस्ट क्लास अवेलेबल का फेयर उठा के भी दे दिया है और सेव भी कर दिया है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी कमांड यूज़ करेंगे आपका उतना अच्छा होगा। मैंने आपको सिर्फ ये जनरल नॉलेज के लिए बताया है। आप यहाँ पे एफ एक्स आर एफ एक्स एक्स करके उसको फिर एफ एक्स आर करें, जब आपके पास लोवेस्ट क्लास फिर आप उसको एफ एक्स पी करें, वो बेटर तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। मतलब आपकी कमांड, आपको एक सिस्टम पे महारत ज़्यादा हासिल होती है। मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया ताकि आपको, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास हर चीज़ यहाँ पे मौजूद हो, आप बता सकें अगर वो कुछ भी पूछे। तो यहाँ तक मैंने आपको फेयर सेव करने का, फेयर देखने का, लोवेस्ट फेयर देखने का मैंने आपको बता दिया। एफ एक्स एल की कमांड मैंने आपको बताई थी, लोवेस्ट फेयर अवेलेबल यहाँ पे जो अवेलेबल होगा इस फेयर मतलब के फ्लाइट में,
जो कि अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन वो आपको दिखाएगा ज़रूर। तो हमने जब FXL दिखाया था तो इसका मतलब ये है कि 1760 सबसे कम फेयर अवेलेबल है, तो उसने हमें दिखा दिया और खुशकिस्मती से हमारे पास वो फेयर अवेलेबल भी है। तो FXL का मतलब ये नहीं होता कि वो फेयर अवेलेबल है और वो दिखा नहीं है, वो फेयर अवेलेबल नहीं भी हो सकता, लेकिन वो दिखाएगा आपको कि इस ये फेयर था आपका जो लोवेस्ट फेयर था। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी फेयर प्राइसिंग की, जो नॉर्मल मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियोस को हासिल करने के लिए जो है ना वो बेल आइकन दबा दें। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।